तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12 की जो फिजिक्स हमारा है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी जो हमारी फिजिक्स कंप्लीट हुई है क्लास 11th की, उसमें हमने मैकेनिकल फिजिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा था। और जब हम क्लास 12th में आएंगे तो फिजिक्स की स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगी और हमारा जो फिजिक्स होगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स मीन्स क्या? चार्ज डिपेंडेंट फिजिक्स, यानी फिजिक्स का वह पार्ट जो कि चार्ज पे डिपेंड करता है। तो उसकी स्टार्टिंग हमारी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होगा। फर्स्ट जो है इसमें वह हमारा है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा। तो इलेक्ट्रो मीन्स हमारा होगा चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। स्टैटिक्स के बारे में हम ज्यादा फैमिलियर क्लास 11th में भी थे, काइनेमेटिक्स में, जहां पे हमने स्टैटिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वह है चार्ज रेस्ट कंडीशन, यानी कि जितनी भी फेनोमेना होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें हम लोग सारे के सारे फेनोमेना को चार्ज के स्टैटिक कंडीशन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे कि चार्ज अपने रेस्ट में रहने से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से वो फेनोमेना, कौन कौन से वैसे कार्य, कौन कौन से वैसे जो है तो प्रोसेसेस को प्रोसीड करेगा जब चार्ज हमारी रेस्ट में होगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना होता है वो तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा होगा वह होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जब हमारा चार्ज रेस्ट में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो कंडीशन प्रोड्यूस करेगा वह है फोर्स का, कि दो चार्ज आपस में फोर्स जनरेट करेंगे, आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। दूसरा जो कंडीशन है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जब कोई भी चार्ज होगा तो वह अपने सराउंडिंग में किस टाइप के फील्ड को जो है सो क्रिएट करता है। और थर्ड जो कंडीशन होगा वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यह तीन फेनोमेना आप देखोगे कि जब चार्ज रेस्ट में है तो वह प्रोड्यूस करेगा फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल। तो यह दोनों जो आपस पहले आप देख रहे हो, फोर्स और फील्ड, यह हमारे हैं वेक्टर क्वांटिटी। पहला, यह दोनों होंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यह हमारा है स्केलर क्वांटिटी। यह हमारे स्केलर क्वांटिटी होंगे। तो जो यह वेक्टर क्वांटिटी है इसे हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे और स्केलर क्वांटिटी जो है उसे आप चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। तो यह हमारी बेसिक कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतना तो बेसिक हमें पता है कि भाई जितना भी काम आपको करवाना है उसमें चार्ज आपका कहीं नहीं जा रहा है, चार्ज आपका बैठा हुआ रहेगा और बैठे बैठे ही उस सारी प्रोसेसेस को प्रोसीड करता जाएगा। अब आप देखोगे कि भाई चार्ज यही क्या है। हमें आप जैसे 10th या अभी तक जितने भी पढ़े हो, इलेक्ट्रिक करंट देखे भी हो, आप सब में पढ़े हो कि भाई यह सब चार्ज के कारण होता है। लेकिन कंडीशन यह है कि यह चार्ज ही क्या है, व्हाट इज चार्ज। जो ये सारी प्रोसेस प्रोसीड करने वाला है वो है क्या, वो किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज भी, और आपने पढ़ा है कि 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसमें हमारा क्या क्या है, हमारा है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मोल ऑफ सब्सटेंस। तो उसमें चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज फिर किस टाइप का फंडामेंटल होगा। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है चार्ज इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना। चार्ज जो है जो बेसिक फंडामेंटल नहीं है, चार्ज हमारा फंडामेंटल है किसके लिए, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड फिनोमेना के लिए, कि दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड उससे रिलेटेड जितनी भी फेनोमेना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना। फेनोमेना जो वर्ड यूज हो रहा है उसमें हमारा मैग्नेटिज्म आता है,
एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना। फेनोमेना ऐसा नहीं कि कुछ भी होगा, बाढ़ भूकंप कुछ भी आएगा, नहीं। फेनोमेना वर्ड्स में यहाँ पे मैग्नेटिज्म आ सकता है कि या तो इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन होगा या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट की कंडीशन होगा। वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल का मीनिंग ही होता है ओरिजिनेटिंग करने वाला, वह ऐसा बेसिक कंडीशन होगा जिससे किसी भी चीजों को हम आगे लेकर के जाएंगे, उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि बिना चार्ज के करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकती है। जहां भी करंट आएगा, जहां भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, जैसे आप चुंबक की सब देखते हो, वह हर जगह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज है हमारा। तो इसीलिए इसे हम लोग किसके लिए बेसिक मान के चलते हैं? चार्ज इज द बेसिक फॉर दिस बोथ कंडीशंस, करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब जो चार्ज हमें पता चल गया, तो चार्ज की यूनिट हमारी क्या होगी? तो यूनिट तो इसका यही हमारा कूलम होता है, और यह चार्ज इक्वल हमारा होता है, क्या होगा? करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट फंडामेंटल है, तो दिस इज करंट इनटू टाइम भी यूज करते हैं। तो करंट को आप एम्पियर से डिनोट करते हो, आपने 10th में पढ़ा है, और यह हमारा टाइम टी हो गया। दैट मीन्स इसे जो है सो हम लोग एम्पियर डायमेंशन में लिखेंगे, एम्पियर टाइम, और यूनिट इसका एक और हो जाएगा एम्पियर सेकेंड भी। एम्पियर सेकेंड इज द सेकेंड यूनिट ऑफ चार्ज ऑल्सो। कूलम, एम्पियर सेकेंड, यह दोनों जो है सो हमारे चार्ज के यूनिट होंगे। अब यह चार्ज हमारा जो है, वह जब चार्ज कैसा क्वांटिटी है, यह हमारा वेक्टर होगा या स्केलर? तो चार्ज हमारा, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, यानी कि यह डायरेक्टली डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होगा। इसीलिए किसी भी सिस्टम में हम लोग मान ले रहे कि यह कोई हमारा सिस्टम है, और इसमें हम लोग जो है अलग अलग चार्ज को रखे हैं कि दिस इज Q1, Q2, Q माइनस Q3 माइनस डॉट 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 Qn तक यह चार्ज है। तो टोटल चार्ज यदि हमसे कोई पूछेगा कि दिस टोटल चार्ज Q कितना है इस पूरे सिस्टम में, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn तक यह होगा। तो चार्ज हमारा जो है सो क्या होगा? यह हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है।